आज मुसलमान अपने भोलपन में खुश हो रहे हैं कि जी ईरान ने हमला कर दिया, बड़ी जुर्रत दिखाई, बिल्कुल दिखाई, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। जंग नहीं छेड़ सकता कोई भी दुनिया का मुसलमान मुल्क, इनके साथ जंग नहीं छेड़ सकता। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे रह गए हैं कि हमें उस लेवल पर आने के लिए बहुत टाइम दरकार है। और ये कौन सा हमला है जिसमें 5 घंटे तक ड्रोन जो है वो उड़ते रहे इसराइल तक पहुंचने। ये थे हमारे मारूफ यूट्यूबर जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। एक आदमी होता है फकीदुल मिसाल जाहिल होता है, एक अदीमुल मिसाल जाहिल होता है। टफ कंपटीशन है यहाँ पे, मैं कौन सा लफ्ज़ अप्लाई करूं कि जिस आदमी को ये भी नहीं पता और वो धड़ल्ले से दूसरों को बेवकूफ कह रहा है, जिसको खुद ये नहीं पता कि जो ड्रोन्स भेजे गए थे वो लोइटरिंग म्यूनिशन है। वो ऐसे नहीं होता कि बस फेंक दी और जहां मर्जी गिर जाएंगे। उसके जो टारगेट्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं और वो इतने ज्यादा प्रिसीजन के साथ जाते हैं कि अगर उनको इंटरप्ट ना किया जाए तो जब तक टारगेट नजर नहीं आता वो तब तक हवा में लोइटर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सिर्फ अपने टारगेट को हिट करते हैं। अब जिस आदमी को ना पता हो वॉरफेयर का और ना उसको कभी कोई शौक रहा हो कि मैं एटलीस्ट पढ़ ही लूं, ईरान की स्ट्रेटजी के बारे में ना पता होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बेवकूफ हैं। इसका मतलब ये है कि आप जाहिल हैं। आज मुसलमान अपने भोलपन में खुश हो रहे हैं कि जी ईरान ने हमला कर दिया, बड़ी जुर्रत दिखाई, बिल्कुल दिखाई, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। जंग नहीं छेड़ सकता कोई भी दुनिया का मुसलमान मुल्क, इनके साथ जंग नहीं छेड़ सकता। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे रह गए हैं कि हमें उस लेवल पर आने के लिए बहुत टाइम दरकार है। और ये कौन सा हमला है जिसमें 5 घंटे तक ड्रोन जो है वो उड़ते रहे इसराइल तक पहुंचने। ये थे हमारे मारूफ यूट्यूबर जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। एक आदमी होता है फकीदुल मिसाल जाहिल होता है, एक अदीमुल मिसाल जाहिल होता है। टफ कंपटीशन है यहाँ पे, मैं कौन सा लफ्ज़ अप्लाई करूं कि जिस आदमी को ये भी नहीं पता और वो धड़ल्ले से दूसरों को बेवकूफ कह रहा है, जिसको खुद ये नहीं पता कि जो ड्रोन्स भेजे गए थे वो लोइटरिंग म्यूनिशन है। वो ऐसे नहीं होता कि बस फेंक दी और जहां मर्जी गिर जाएंगे। उसके जो टारगेट्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं और वो इतने ज्यादा प्रिसीजन के साथ जाते हैं कि अगर उनको इंटरप्ट ना किया जाए तो जब तक टारगेट नजर नहीं आता वो तब तक हवा में लोइटर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सिर्फ अपने टारगेट को हिट करते हैं। अब जिस आदमी को ना पता हो वॉरफेयर का और ना उसको कभी कोई शौक रहा हो कि मैं एटलीस्ट पढ़ ही लूं, ईरान की स्ट्रेटजी के बारे में ना पता होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बेवकूफ हैं। इसका मतलब ये है कि आप जाहिल हैं।